हेलो एवरीवन। सभी बच्चों का ये क्वेश्चन था कि पीपीएससी जूनियर ऑडिटर के लिए या पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए या PSSB जूनियर ऑडिटर या सीनियर असिस्टेंट, इनके लिए कौन सी बुक फॉलो करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या करते हैं, इसकी पर्टिकुलर कोचिंग तो नहीं होती, वो इसके लिए ये कह देते हैं कि हमने मटेरियल प्रिपेयर कर रखा है, आप मटेरियल ले लो, और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन MCQs की एक आपको बुकलेट मिल जाएगी, वो आप सोल्व करके देख लो, ठीक है। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कितनी बुक्स लेनी पड़ेगी या क्या है, तो पर्टिकुलर एक बुक में आपका सिलेबस कवर नहीं होगा। तो आज मैं आपको टॉपिक वाइज बता देती हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक आपको किस बुक में मिल जाएगा और कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी बच्चे जूनियर ऑडिटर के हैं, सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट के हैं, ठीक है, उनको ये मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है इस पेपर की वो क्या होती है, या तो वो ग्रेजुएशन मांगते हैं या कुछ पेपर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगते हैं। जो अभी पीपीएससी जूनियर ऑडिटर गया उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन थी, ठीक है। जो इसका गया है पीपीएससी का, तो सीनियर असिस्टेंट अकाउंटिंग में आई थिंक इन्होंने ग्रेजुएशन मांग रखी है, मतलब बेसिक वही है, ग्रेजुएशन मांग रखी है इन्होंने, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात ध्यान में रखना कि आपको +1 +2 के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक अकाउंट्स के क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर वो आपको क्लियर है तो आपको थोड़े थोड़े टॉपिक फिर बेसिक आपको एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और एक मैनेजमेंट के। अब मैं आपको टॉपिक वाइज बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग मीनिंग, स्कोप, ब्रांचेज, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, डबल एंट्री सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ जर्नल, सब्सिडरी, कैश बुक, ये सारे +1 के हैं और टॉपिक वाइज हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका। अकाउंटिंग क्वेश्चन स्किप कर दिए इन्होंने। उसके बाद कंसेप्ट एंड कन्वेंशन का अलग चैप्टर है। डबल एंट्री सिस्टम आपकी जर्नल एंट्री होगी, सब्सिडरी होगी, कैश बुक होगी, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनिश, ये फाइनल अकाउंट ट्रेड के लिए, सोल ट्रेडर के लिए, ठीक है। और ये कैपिटल, रेवेन्यू में डिफरेंस, डेप्रिसिएशन मेथड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये सारा क्या है आपका +1 की अकाउंट्स का बुक का है। तो ये सारा सिलेबस आपका क्या है, +1, ये +1 की अकाउंट्स बुक, ये आप करो। इनको टॉपिक वाइज पढ़ो और ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है कि आपको एक एक प्रैक्टिकल सोल्व करना है, नहीं, आप बेसिक बेसिक थ्योरी पढ़ोगे। ज़्यादा ये लगा लो 70-30 का रहता है, 70% आपको थ्योरी आती है, 30% प्रैक्टिकल आता है, वो भी बहुत सिंपल वाला आता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी ये सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ो, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो, ठीक है। कोई पर्टिकुलर आपको कि सारा सिलेबस एक ही जगह मिल जाए, नहीं पॉसिबल है वो आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपको क्या दे रखा है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, एमलगमेशन, ग्रेजुअल एसिटी। देखो यहाँ तक का तो है आपका +2 का, जो आपकी +2 की बुक है, यहाँ तक का सिलेबस आपको उसमें से है। उसके बाद कंसाइनमेंट, ठीक है, कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर, ये दोनों टॉपिक आपके किसके हैं, ये हैं आपके फर्स्ट ईयर के। फर्स्ट ईयर वालों को ये आपको फर्स्ट ईयर वालों को आपको इनमें मिल जाएगा। और अगर KU वाले बच्चे हैं, मे बी KU में है ये, अदरवाइज PU में तो डेफिनेटली है ये टॉपिक आपके, कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। ई अकाउंटिंग का मैंने पहले भी बताया था, 1 या 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से सारा पढ़ने की बजाय थोड़ा स्मार्ट वर्क करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब आपने देख लिया पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आया हुआ है और वो भी नॉर्मल पूछ रखा था, कोई ऐसा डीपली नहीं था, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो भी इनफ है, ठीक है। उसके बाद जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये आप सेकंड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंट्स की बुक है वो फॉलो करोगे, ठीक है। उसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कंपनीज एक्ट, इशू फॉर फीचर तो आपका शेयर्स में भी कवर हो जाएगा +2 की बुक में से, डिबेंचर भी आपका, ये दोनों या तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक लेना, अदरवाइज +2 की बुक में से आपका ये भी कवर हो जाएगा 12th की बुक में से, ठीक है। पढ़ना और इसके अकाउंट करना। ये जो आपका आगे आ गया डिस्पोजल, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कंसोलिडेशन, अमेलगमेशन, ऑब्जर्प्शन, ये सारे टॉपिक आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के हैं, ठीक है। सेकंड ईयर में बुक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, वो कर लेना, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक तो सिंपल डेफिनेशन वगैरह दे रखी है, अगर आप चाहो तो मैंने इसके छोटे छोटे नोट्स बना रखे हैं, वीडियोस डाल रखी हैं, आप वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर दोबारा +2 की बुक आ गई आपकी, मतलब 12th की बुक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टाइप हो गए, इसमें आपके हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इनकी एनालिसिस होगी, टेक्निक्स होगी, रेशियो एनालिसिस पूरा आ गया, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आ गई, देन फंड फ्लो आ गया, कैश फ्लो आ गया। ये सारा जो फंड फ्लो है ये +2 वालों को CBSE में नहीं मिलेगा, आपको ये हरियाणा बोर्ड की बुक में से करना पड़ेगा, ठीक है। और कैश फ्लो आपके पास है ही है, ठीक। तो ये फिर आपको +2 वाला आ गया। देन कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक फॉलो करनी है आपने, आई थिंक सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के 2 पार्ट्स हैं,
5th और 6th सेम के दोनों बुक्स ले लेना और वहाँ से स्टार्टिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग मिनी ऑब्जेक्टिव हो गया आपके, कॉस्ट होगी, टाइप्स हो गए, मटेरियल हो गया, कॉस्ट कंट्रोल हो गया, आपकी लेबर टर्नओवर होगी, ओवरहेड हो गया और डेप्रिसिएशन हो गया, मतलब टोटली सब कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग की तो एज इट इज़ आपको बुक करनी पड़ेगी। और फॉर्मूलाज वगैरह मैंने करवाए हैं और वहाँ से आप ये कर लेना। जैसे ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग हो गया, प्रॉफिट एंड वॉल्यूम हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड एनालिसिस और सीवीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में से ईओक्यू वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें से कई क्वेश्चन डाल रखे थे, इन्वेंट्री टर्नओवर, ये वो एंड ऑल। उसी तरह इसमें से भी आपको ये क्वेश्चन है। तो ये आपको 5-6 बुक्स फॉलो करनी पड़ेगी। +1 +2 की अकाउंट्स की बुक, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फाइनल ईयर की बुक, एक पीयू वालों को तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनल ईयर में डन है वो, ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटिंग की, क्योंकि ज़्यादातर ये जो सिलेबस है ना ये पीयू के अकॉर्डिंग ज़्यादा है ये केयू वालों को भी सब कुछ, बट पीपीएससी जो है वो वहाँ के पंजाब के बच्चों के अकॉर्डिंग सिलेबस इसका तैयार होता है, ठीक है। हरियाणा का तो हरियाणा वाइज होगा, हरियाणा वाले तो खैर पेपर भी है, उनकी कोई डिटेल नहीं होती इतनी। तो इसका क्या होता है, इसके यही है, ठीक है। पहले आप टॉपिक वाइज पढ़ लो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और अब मैं भी इसका स्टार्ट करूंगी सिलेबस, 1-2 दिन में टॉपिक वाइज चलेंगे, सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, कुछ डिटेल में नहीं जाऊंगी एक एक टॉपिक, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट इट मीन्स एज अ क्रक्स ये डालूंगी और साथ साथ इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि अभी जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद इनका पेपर कैंसिल हुआ है, तो होप से जल्दी दोबारा ये डालेंगे डेट, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से आपको टाइम मिल गया है इसकी प्रिपरेशन के लिए, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो और फिर पेपर दो। थैंक यू।